इसलिए ऋषियों ने प्रथम योग में कहा कि नाभि वसु करें। और ये पता कैसे चलता था? ये जो 4 लाइनें हैं दोनों उंगलियों में, ये हार्ट लाइन और छोटी उंगली के तीनों जोड़, इनको आपस में मिला करके देखें, अगर चारों बराबर हैं तो नाभि ठीक है। इनको धर्म से जोड़ा, कहा कराग्रे बसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये भगवान तो आपका आरोग्य आपके हाथ में, नाभि चेक करने के लिए धर्म से जोड़ दिया कि देखो भाई ये लक्ष्मी काली 3 जोड़ है, लक्ष्मी काली सरस्वती, वात पित्त का भी बहुत कुछ शेष रह गया है, बहुत कुछ मैंने बताने का प्रयास किया है, तो सुबह उठकर चेक कर लीजिए। अगर नाभि हटी है तो चारों लाइनें बराबर नहीं होंगी, बीच की उंगलियां छोटी बड़ी हो जाती है। व्यक्ति को लेटा दीजिए, पैर का अंगूठा छोटा बड़ा हो जाएगा अगर नाभि हटी है। पूर्व काल में क्या करते थे लोग? मरीज को लेटा देते थे, दीपक जला के रखते थे नाभि पर और लोटा रख के वैक्यूम क्रिएट करके नाभि को व्यवस्थित करते थे। आखिर जिससे 9 माह माँ के उदर में पोषण मिलता रहा, वो चीज बैठते क्या? नाभि पहला चक्र है, पहला द्वार है, और ये हमारे दाहिने अंगूठे पर होता है। 10 द्वार है, उंगलियों के 10 द्वारों पर इनके पॉइंट्स एक्यूप्रेशर के हैं, क्योंकि योग में एक्यूप्रेशर ही काम करता है। तो आइए, आपने चेक कर लिया, आपको नहीं पता कि नाभि हटी कि नहीं हटी, तो बैठाने का कभी नाभि हटेगी नहीं। स्कूटर में किक लगाया, नाभि हट गई, झटके से बाल्टी लेकर के उठे भारी, नाभि हट गई, करते रहिए। तो हम सब बना लीजिए ऐसे दाहिने हाथ पर। और जिनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, बीच से पकड़ लीजिए इसे, एक बार नीचे की ओर खींचिए, एक बार ऊपर की ओर गोल घुमाइए, विपरीत दिशा में। कभी याददाश्त नहीं जाएगी। जब हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे तो पता चला, प्राइमरी में जब पढ़ने जाते थे तो कौनो लेसन भूल जाते तो मास्टर साहब जो है कान खिंचाई करते थे। अब समझ में, अच्छा यहाँ तो याददाश्त के पॉइंट है। मोतियाबिंद का हम इलाज करते हैं, किन्हीं को हो गई हो जाए तो आप बिल्कुल 40-45 दिन में देखा गया, प्रायः 75% आराम मिल जाता है। और 2 महीने कर लिया जाए तो मोतियाबिंद होने ना पाए तो, यही तो आयुर्वेद चाहता है। आई ऑर्बिट पर ये बिंदु है, 100 साल तक देखने की क्षमता बनी रहेगी, ना मोतियाबिंद होगा ना ग्लूकोमा होगा। शुरुआत हो गई है तो खत्म हो जाएगा, होने नहीं पाएगा। हो गया तब चुंबक लगाना पड़ेगा, टेंशन बेटर देन क्योर। तो ये आपके कोने में, जहां भीतरी कोने में, हड्डी पे दबाना ऊपर की ओर, और धीरे धीरे प्रेशर देते हुए बाहर की ओर जाइए। 100 साल तक देखने की क्षमता बनी रहेगी, कभी भी मोतियाबिंद नहीं होगा। और जिनको शुरुआत हो गई है, 3-4 महीने करिए, समाप्त हो जाएगा मोतियाबिंद। ज्यादा प्रॉब्लम है तो चुंबक लग जाते हैं, दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर में 10-10 चुंबक, मोतियाबिंद बिल्कुल क्योर हो जाता है। 3 राउंड लेना है। अब इस उंगली से नीचे की हड्डी को नीचे की ओर, ये पित्तज विकार से बचाने के लिए और आंखों की सुरक्षा के लिए। 100 साल तक देखने की क्षमता बनी रहे। हड्डी पर है, सावधानी पूर्वक उंगली आंख में चुभने न पाए, ये ध्यान रखें। इसे भी 3 राउंड। ऑप्टिक नर्व, आंख के कोने से 1 अंगुल के अंदर दायरे में, ऐसे ये पॉइंट है, ऐसी उंगली रखिए, इसको गोल घुमाते हैं। वो हिस्सा जो ब्रेन से टच करता है आंखों का, ऑप्टिक नर्व कहलाता है। ये 100 साल तक देखने की क्षमता बनी रहेगी। नजला, जुखाम, साइनोसाइटिस, कफ, हड्डी मांस बढ़ना नाक से, कभी मिर्गी वाले को जो जूता सुहाने वाला पॉइंट ये नाक के नीचे होता है, कोई बेहोश हो जाए, ऐसे उंगली रख दीजिए, 1 मिनट दबाए रहिए, होश में आ जाएगा। और कभी नाक जाम हो जाए, खुल नहीं रही, ऐसे कोने में उंगली रखिए, ऐसे मसाज कर दीजिए आधा मिनट, नाक का रास्ता खुल जाएगा। अब ऊपर जाएंगे, नासिका के बगल बगल ऊपर चढ़ते जाइए, नासिका के रोग नहीं आएंगे और कफ नहीं इकट्ठा होगा शरीर में। जहां बिंदी लगाते हैं, इसको डीप प्रेशर देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसे भी 3 राउंड।
हमने वात पित्त और कफ को संतुलित किया। अब कुछ बीमारियों के ऐसे पॉइंट ढूंढे गए हैं जो जटिलतम रोग हैं वो होने ही ना पाए। सर्वप्रथम कैंसर, हम हर तरह के कैंसर का उपचार एक्यूप्रेशर में करते हैं, होने ही ना पाए। मणिबंध रेखा में से 1 अंगुल के दायरे में अंदर ही बिल्कुल लाइन के नीचे ऐसा बिंदु है, कभी भी कहीं का कैंसर नहीं होगा। ऐसे हाथ रख करके अंगूठे से 15-20 बार दबाना है। हमारे प्रथम गुरु इस विद्या के डॉक्टर देवेंद्र बोरा जी, उन्हें खोजा था, इनको अमेरिका पढ़ने गए थे, इनका सीख करके आए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि 10 साल के पहले ही पता चल जाएगा कैंसर होने वाला तो नहीं, 7वें साल ही पता चल जाता, लेकिन 10 साल में यहाँ पर दर्द आ जाता है। दोनों हाथ में, ये बिंदु दोनों हाथ में। 10 से 15 बार। अब ब्यूटी पार्लर का पॉइंट, अच्छा योग वाले लोग ब्यूटी पार्लर जाती नहीं है, ये भाइयों आपके लिए भी है। कल आपने देखा था एक्यूप्रेशर की उत्पत्ति में जंक्शन है, ये चूड़ी, कंगन, दस्तबंद, भगवान जी भी कड़ा पहने रहते हैं, यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ पर ऐसे बिंदु है, इनको रोज प्रेशर दिया जाए। चेहरे में दाग, झाई, धब्बे, कील मुहासे होने नहीं पाएंगे, इसमें गांठ नहीं बनेगी इस तरफ दबाने से, और इधर दबाने से यूट्रस में गांठ नहीं बनेगी। लेकिन एक बात भूल गए थे बताना, नाखून तो नहीं रखे हैं बाएं हाथ में, वहां तो मैंने बताया था, यहाँ नहीं बताया। नहीं, अब जो लोग मैंने देखा तमाम नाखून तो नहीं है आप लोगों के, कल एक व्यक्ति नील कटर ला के रख लीजिएगा, देखिए 3 उंगलियां ऐसे बनाइए, और इस किनारे जहां डॉक्टर नाड़ी देखते ना, ये चेहरे में दाग, झाई, धब्बे, कील मुहासे होंगे नहीं, यूट्रस में गांठ नहीं बनेगी, इधर तो ब्रेस्ट में गांठ रोकने के लिए इलाज भी यही से हो जाता है। यहाँ से पता भी चल जाता भविष्य में गांठ बनने वाली तो नहीं है। चूड़ी, कंगन दादी नानी पहनती थी, इसी के लिए था, वो कंगन पहनाए जाते थे, ऐसे शरीर को टच करते थे और रोग नहीं आते थे। साइड में इधर 10 से 15 बार। ये बहुओं को, बच्चियों को बताइए, चेहरे में किसी तरह के दाग धब्बे हैं तो ठीक हो जाते हैं। डार्क सर्किल आंखों के नीचे, ये चाहिए दोनों हाथ में है, ये ऐसे नाड़ी में चित्र बना के शाम की कक्षा में बोर्ड में समझा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट महिलाओं के लिए है, ये इतना जरूरी था कि चूड़ी, कंगन, दस्तबंद उन्हीं बिंदुओं को दबाने के लिए पहनाया जाता था, दोनों किनारे पर। जी भी देखते रहो, कुछ गलत ना दबाए, सही सही लोग करें। अब हथेली के पीछे 3 चैनल हैं, देखिए इन 2 उंगलियों के बीच में ये, और इन 2 उंगलियों के बीच में एक गड्ढा है जहां पर, और इधर जहां गड्ढा है, हथेली को घुटने पर रख लीजिए। कभी भी किडनी फेल नहीं करेंगी, पैरों में सूजन नहीं आएगी, यूरिन डिसऑर्डर्स नहीं होगा, पथरी नहीं बनेगी किडनी में। 3 उंगलियां ऐसे बना करके इस वाले गड्ढे में रखिए, ऐसे मसाज करना है। और जिनको बार बार यूरिनल जाना पड़ता हो, यहीं पे लाल रंग या राजमा का दाना लगा देने से बाएं हाथ में पेशाब नहीं जाना पड़ता, या किडनी का पॉइंट है, पथरी नहीं बनती। पथरी बन गई हो तो यहीं पर काला रंग लगा देने से और काली चाय पीने से 15 दिन पथरी 5 mm तक की ऐसे निकल जाती बिना चुंबक लगाए। अब बीच में स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर का दर्द बीच वाला है, यहां दबाने से कमर का दर्द नहीं होगा, साइटिका नहीं होगी, स्लिप डिस्क नहीं होगी, है तो आराम मिलेगा। यहां से
हाँ, नीचे सपोर्ट देंगे घुटने का ना तो प्रेशर पड़ेगा। और ये जो किनारे वाला चैनल है, लकवा, मिर्गी, पार्किंसन से बचाओ, कभी लकवा नहीं मारेगा, इसको दबाओ। और मारता तो इलाज भी यही होता है, जो बिंदु बीमारी से बचाता है उपचार भी वही करता है। दोनों हाथ में ये, दोनों हथेलियों में तीनों चैनल्स दोनों हाथ में। आगे भविष्य में हमारे यहाँ उपचार जो होगा एक्यूप्रेशर का, हथेली खाली रहेगी, ऊपर ऊपर सारा इलाज होना है। यहाँ बहुत कुछ जर्मनी के डॉक्टर वाल साहब ने खोजा था, अब काम हमारे यहाँ प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। अब 10 उंगलियां, कुंडलनी से जो 10 बिजली के तार निकले, 5 सामने 5 पीछे, उनका कंट्रोल ये उंगलियां करती हैं। सबसे पहले 0, हमने नंबर बताया था, आज शाम की क्लास में विधिवत चर्चा कर लेंगे। ऐसे पकड़ते हैं और अंगूठे को उंगली की ओर घुमाइए। महिलाओं को ट्यूमर नहीं बनेंगे, गायनिक प्रॉब्लम नहीं होगी, बुढ़ापे में यूटर प्रोलैप्स नहीं करेगा, भाइयों को प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं बढ़ेगा, और हो जाए तो इलाज भी इसी में करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अंगूठे को उंगली की ओर पहले ले जाएंगे, 1, अब अपनी ओर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये उंगली सांस नहीं फूलेगी, दमा नहीं होगा, सफेद दाग नहीं होगा, चमड़ी का कोई रोग नहीं होगा। बीच के जोड़ पर मेथी लगती है तो अपनी ओर पहले घुमाएंगे उंगली को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 नंबर, कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। और हार्ट की बीमारी है, इसी में हम बाईपास सर्जरी करते हैं। घुमाते रहिए, कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। पहले अपनी ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 नंबर उंगली, कभी भी पथरी नहीं बनेगी पित्त की थैली में, नींद न कम आएगी न ज्यादा। गुस्सा का इलाज भी इसी में होता, गुस्सा भी ठीक रहेगा, और लीवर फैटी नहीं होने पाएगा, हो जाए तो इलाज इसी में होगा। पहले अपनी ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 4 नंबर, इसमें हम डायलिसिस करते हैं किडनी की, किडनी के गंभीर रोगों से बचाने के लिए। पहले अपनी ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 5 नंबर उंगली है। कैल्शियम कम नहीं होगा 100 साल तक, हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, प्लेटलेट्स कम नहीं होगा, हो जाए तो इलाज भी इसी में करते हैं हम। पहले अपनी ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 6 नंबर उंगली, रिंग फिंगर लेफ्ट, ये महिलाओं के बहुत काम की है। मैंने कहा था इसको घुमाने से मेंस टाइम से होंगे, ना आगे ना पीछे। ऊपर का जोड़ गर्दन, बीच का पीठ और नीचे का कमर, दर्द हो जाए इलाज भी यही करते हैं, और बचाव भी पूरी रीढ़ का। पहले अपनी ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मानसिक बीमारियों का इलाज इन उंगलियों में होता है। बच्चों की रोज घुमाइए, वो नशा नहीं करेंगे, गलत मार्ग में नहीं जाएंगे, मोबाइल कम देखेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। अपनी घुमाते रहें ताकि हमारे मन की दिशा आत्मा की ओर, आत्मा की परमात्मा की ओर बनी रहे। पहले अपनी ओर देखिए, भी बहुत जगह है, तमाम 20, 9, 10। ये मन की उंगली है। कोई सिगरेट पीता है, ऊपर का जोड़, शराब पीता है, बीच का जोड़, गुटखा खाता है, नीचे के जोड़ पर मेथी के द्वारा या चुम्बक के द्वारा इलाज होता है। ऊपर का काम, बीच का क्रोध और नीचे का मोह, जो प्रबलतम शत्रु है, मन का इलाज इसी उंगली में करते हैं हम। इसको घुमाते रहने से हमारा मन हमारे कहने में रहेगा। अपनी ओर, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आत्मा का अंगूठा है। ये करते रहने से धीरे धीरे आत्मशक्ति जागृत होने लगती है और बवासीर का भी हो जाए किसी को, फिसला ऊपर के जोड़ पर मेथी की पट्टी 24 घंटे बांध दीजिए। 24 घंटे बहुत कुछ आराम मिल जाएगा और 2-3 महीने लगाइए या चुम्बक लगवा देंगे, जल्दी ठीक हो जाएगा, कभी बवासीर होगी नहीं। अंगूठे को उंगली की ओर पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारी दोनों कलाइयां, दाहिनी कलाई रीढ़ और बाईं कलाई ब्रेन, इन्हीं पर तमाम आसन बन चुकी जंक्शन है। ये इनको ऐसे करने का, ये करने का ही होता ना। अब क्या करना है, यहाँ हल्के हाथों से घर में थोड़ा थोड़ा तेल ले लीजिए, एकल दिशा में पूरी रीढ़ की मालिश हो रही है। आपका मन करे कोई पीठ दबा दे तो बस ये तेल लीजिए, लगाइए और 2 मिनट करके देखिए, आपकी पूरी रीढ़ में आराम मिलेगा। जिनको नींद नहीं आती, टेंशन तनाव में ज्यादा रहते हैं, बाईं कलाई ब्रेन है। ये यहाँ पर हल्के हाथों से चमड़ी छिलने ना पाए, इसको सरसों के तेल से ये रोज करें और आप पाएंगे कि हमारा मन मस्तिष्क संतुलित हो रहा है। क्योंकि योग में शरीर कम, मस्तिष्क के लिए ज्यादा। अब जो लोग बूढ़े हो रहे हैं, कोई बूढ़ा आपको दिख तो नहीं रहा, बूढ़ों को जवान बनाने वाला पॉइंट भी है। 7 अंगुल नाप लीजिए, कलाई से मणिबंध रेखा से 7 अंगुल की दूरी पर 2 मिनट रोज दबाइए दाहिने हाथ में। बूढ़े लोग फिर से जवान होने लगेंगे और बुढ़ापे की गति धीमी हो जाएगी। 2 मिनट। अरे कहां दबा रही? दाहिने में दबाइए, बाएं में दबाएंगे तो बच्चा बन जाएंगे, फिर मत बोलना हमसे। 2 मिनट रोज और करके देखिए आप। ओज तेज शरीर में आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है। अब 3 ऐसी बीमारियां आम घरों में, डायबिटीज, घुटने के दर्द, गठिया और बीपी, कोलेस्ट्रॉल। तो उनके लिए क्या करना, बचने के लिए हो गए तो चुंबक लगेगा। दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर के 7 अंगुल नाप लीजिए हड्डी पर। जहां 7वां अंगुल, यहां कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट है, अंगूठे के जोड़ के नीचे इंसुलिन का पॉइंट है, आगे यूरिक एसिड का पॉइंट है। यहाँ हल्के हाथों से सरसों का तेल लेकर के रोज मालिश करिए। जिसको डायबिटीज नहीं हुई, अब कभी नहीं होगी। जो घुटने के दर्द से बच गए, आगे कभी नहीं होगा। जो बीपी हाई से बच गए, उनको जल्दी से बीपी हाई नहीं होगा। रोज 2 मिनट अंगूठे वाली हड्डी पर है। मैं बिंदु ये सारे शाम की क्लास में है, इनको विधिवत बोर्ड में बना के समझा दूंगा। और हो जाए तो इलाज भी यहां पर होता है, यहीं पर चुम्बक लगा दिए जाते हैं। अब देखिए, बहुत थोड़ा सा व्यायाम, ये अधिकांश आप सभी योगी हैं और योग बहुत अच्छा जानते हैं। हमने तो एक्यूप्रेशर के थोड़े से, देखिए ये शरीर के लिए है जितना कर रहे हैं। अभी इसके भीतर जाएंगे, मन की यात्रा करेंगे, अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। तो शरीर के लिए थोड़ा सा हम लोग कर रहे हैं, जितना जरूरी है, जितनी उसकी उपयोगिता है, इससे ज्यादा नहीं कि दिन भर हम। पैरों को फैला लीजिए। हमारी जो पैर की उंगलियां हैं, ये ब्रेन को रक्त की आपूर्ति का कंट्रोल इनके हाथ में है। केवल उंगलियों को आगे पीछे करिए। सीधे ब्रेन को रक्त की आपूर्ति संतुलित होती है। वेरिकोज वेन्स, नीली नीली नसें उभर आती हैं। अब पंजे को आगे पीछे करिए। कभी वेरिकोज होगा नहीं, हो जाए तो 3 महीने चुम्बक लगते हैं। यहां पर पायल, पायजेब तमाम पहनाए जाते थे महिलाओं के। ये टखने में हार्मोन्स के पॉइंट हैं और किडनी के पॉइंट हैं, उनके लिए व्यायाम है। अगर यहां दबाने से गड्ढा पड़ जाए तो जान लीजिए किडनी की गंभीर सूचना है। दोनों तरफ यहां गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए दबाने से। बस में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, सूजन आ जाए तो होशियार हो जाइए। दाहिने पैर को उल्टे पैर पर रख लीजिए।
एक हाथ घुटने पर इसकी विशेष मसाज करेंगे टखने की। यहाँ फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी जुड़ जाती है, चुम्बक लगा देते हैं। बट ये मसाज महिलाओं के लिए इतना उपयोगी थे कि यहाँ बस शेर भर का चांदी का कड़ा दादी नानी पहनती रही हैं। कि पायल पाजेब उनके महत्व को नहीं जानते थे। यहाँ जंक्शन है दोनों तरफ। अब एड़ी को जंघा मूल पर रख लीजिए। हार्निया हो गई तो चुंबक लगेंगे 3 महीने, होने ना पाए। इसको थोड़ा सा, ये व्यायाम कुंडलनी के लिए है। अभी हम लोग जब कुंडलनी की यात्रा करेंगे, इसका प्रभाव हिप जॉइंट पर नेक्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है तो कोई इलाज नहीं मिलती। दोनों ओर बुढ़ापे में हड्डी घिस जाती, वहां की हड्डी कभी घिसेगी नहीं। अब हार्निया के लिए पेट से छाती से लगाइए, कभी हार्निया नहीं होगी। इसके लिए और अपेंडिक्स नहीं होगी, अपेंडिसाइटिस 5 बार, और बढ़ा हुआ पेट ही कम होगा। दूसरे पर सीधे किडनी का चैनल प्रभावित होता है और हार्मोन्स दोनों तरफ। हार्निया दोनों तरफ होती है। जिसने भी एक तरफ ऑपरेशन करा दिया दूसरी तरफ हो जाती है, कभी हार्निया नहीं होगी। और कूल्हे के जोड़ घिसेंगे नहीं, घिस गए तो उनका इलाज भी एक्यूप्रेशर में होने ना पाए। दोनों तरफ पेट और छाती से लगाएंगे हार्निया। दोनों पैर आपस में मिलाइए तलवे। दाहिना पैर ठंडा होता है, बायां गर्म। निगेटिव पॉजिटिव मिल गए, सीधे कुंडलनी की ऊर्जा प्रभावित होती है। और इसको कह दिया साहब उड़ेंगे बटरफ्लाई, ये सीधे कुंडलनी का व्यायाम है। कि अभी तो हम लोग बाहर बाहर का व्यायाम कर रहे हैं, भीतर जाने के लिए वहां प्रेशर पड़ रहा है, कुंडलनी मूलाधार में है। अब आइए कुंडलनी के मार्गों को थोड़ा सा एक्टिवेट कर दिया जाए। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा योग करते हैं, जानते हैं। हमने तो उन सीधे ऊर्जा के प्रवाह को दाहिने हाथ से बाएं अंगूठे को, तो इधर के जितने बिजली के तार हैं उनमें तनाव आएगा। वीणा के तार जब झनकार, और बाएं हाथ से बाएं अंगूठे को अपना मुंह स्वयं बचाएं। अपना मुंह नहीं, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अब एक बात बताइए, किसी ने अपनी दादी नानी अम्मा को देखा है चक्की चलाते हुए घरों में? चक्की कहाँ रहती थी? बीच में रहती थी। अब बताइए ऐसे रखेंगे चक्की कि बीच में रखी है? कहाँ देखा था आपने? यहां रखी जाती थी। इसलिए पैर फैला करके करते हैं। पहले क्लॉकवाइज 15 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज। हाथ ऐसे मिला दीजिए। जिसकी जितना ज्यादा रीढ़ में लचीलापन उतना स्वस्थ, जिसकी रीढ़ जितनी ज्यादा कड़ी उतना ही बीमार। नौका संचालन और लचीलापन लाने के लिए नाविक जैसे चप्पू चलाता है, पहले नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। नीचे जाएंगे श्वास छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे श्वास लेंगे 15-15 बार।
इसके लिए सुबह से शाम तक जुटे रहते हैं। चेतना दिखती है, काम सारी चेतना करती है। वह बिजली के तारों में कुंडली चक्र के माध्यम से ऊर्जा का वितरण करती रहती है। हमें उसकी जानकारी नहीं होती। तो अब हम लोग भीतर की यात्रा करेंगे। 25 मिनट तो दोस्तों आज डॉक्टर साहब ने बताया योग कैसे किया जाता है, कौन सा पॉइंट किस बीमारी में फ़ायदेमंद है, शुगर का कौन सा है, कैंसर ठीक होने तक का भी उन्होंने पॉइंट बताया है। आप लोग चैनल ज़रूर देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो दूसरों में शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। कल एक नए वीडियो के साथ हम फिर आएंगे डॉक्टर साहब के साथ, देखते हैं डॉक्टर साहब कल क्या क्या बता रहे हैं। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।